हेलो बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से एम के पांडे स्टडी लाइव के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हमारे चैप्टर करा रहे हैं और इस बार नया चालू किए हैं कि आप लोगों को हर एक चैप्टर से एक ऐसा यूनिक आंसर ला करके दे रहे हैं जिसको लिखने से आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। हाँ, ये 100% गारंटी है कि एक भी मार्क्स जिस तरीके से मैं बताऊँगा अगर लिखेंगे तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। उसी सीरीज़ में आज हम ए बेकर फ्रॉम गोवा का ग्लिम्स ऑफ इंडिया का एक यूनिक आंसर लेकर के आया हूँ, जिसको कि आप यदि लॉन्ग आंसर में पूरा का पूरा ऐसे ही लिख देंगे तो आपको 100% फुल मार्क्स मिलेगा। और यदि शॉर्ट में आता है 3 मार्क्स में तो उसमें से छाट के लिख देंगे या पूरा भी लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। कैसे छाटना है वो मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। इंट्रोडक्शन देखिए, सबसे पहले लिखेंगे ए बेकर फ्रॉम गोवा बाय लुसियो रोड्रिग्स हाईलाइट्स द डीप रूटेड कल्चरल इम्पोर्टेंस ऑफ बेकिंग इन गाँव सोसाइटी। बेकर फ्रॉम गोवा है, किसके द्वारा लिखा गया? लुसियो रोड्रिग्स के द्वारा लिखा गया है। हाईलाइट करता है गहनता से हमारे कल्चरल जो इम्पोर्टेंस है, हमारी जो सांस्कृतिक ज़रूरत है बेकिंग की गांव सोसाइटी में, उसको रिफ्लेक्टिंग इट्स स्ट्रॉन्ग पुर्तगीज़ हेरिटेज। द नरेटिव शोज दैट वाइल टाइम्स हैव चेंज द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ बेकिंग रिमेन्स अलाइव। कवि का कहना, जो लिखने के लेखक है उसका कहना है कि जब भर भी हमारा समय भले ही बदल गया हो, लेकिन अभी जो हमारा जो ट्रेडिशनल आर्ट है, पारंपरिक जो कला है बेकिंग बनाने का, मतलब बेकर का, वो अभी भी जिंदा है। द कल्चरल इम्पोर्टेंस ऑफ बेकिंग इंस्परेबल फ्रॉम ट्रेडिशन। यह बहुत समय परंपरा से चला आ रहा है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन आपका हो गया। अब इसके बाद आते हैं अगला आपका हेडिंग रहेगा फ्रॉम ट्रेडिशन। नो ग्राम फेस्टिवल वेडिंग और फीस्ट इज कंप्लीट विदाउट स्पेसिफिक ब्रेड। कोई भी चाहे वेडिंग हो या फेस्टिवल हो या फीस्ट हो, वो पूर्ण नहीं होता है इस स्पेसिफिक ब्रेड के बिना। अगर हम देखें स्पेसिफिक ओकेजन कौन कौन से हैं, वेडिंग गिफ्ट्स रिक्वायर बॉल। वेडिंग गिफ्ट्स में देखेंगे तो किसकी ज़रूरत होती थी? बॉल, जो कि ब्रेड का बना होता था, उसको हम लोग कहते थे। मदर प्रिपेयर सैंडविच फॉर अ डॉटर इंगेजमेंट यूजिंग स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोलिनास। किसका? बोलिनास का यूज़ करके स्वीट ब्रेड, जिसको हम लोग बोलिनास का बोलते थे, माँ यूज़ करती थी अपने बेटी के इंगेजमेंट में। क्या बनाने के लिए? सैंडविच बनाने के लिए। क्रिसमस डिमांड्स केक, क्रिसमस पर केक्स बनता था, वो भी ब्रेड का ही बनता था। सोशल हब देखें तो द बेकर फर्नेस वाज द हार्ट ऑफ द विलेज सोशल कुलिनरी लाइफ। अगर हम गांव के समाज का देखें तो जो हमारा सोशल हब है बेकर का भट्ठी, वो उनकी क्या है? हृदय है, मतलब सभी लोग के रंग रंग में बसी हुई है। किस प्रकार से अभी आगे बताएंगे आपको। अगला टॉपिक है द कैरेक्टर एंड प्रोफेशन ऑफ द पैडर। पैडर मीन्स बेकर और चाइल्डहुड फ्रेंड। बच्चों, इस तरीके से अगर आप लोग हेडिंग टॉपिक वाइज डाल डाल के लिखेंगे ना तो इतना अच्छा मार्क्स आपको एग्जामिनर को प्रभावित करता है और अच्छा मार्क्स देता है कि आपको फुल मार्क्स देगा और कहीं से एक भी नहीं कटेगा। पूरा पूरा यदि लिख देंगे तो देखिए, द बेकर वॉज अ फ्रेंड कंपेनियन एंड अ गाइड टू द विलेज चिल्ड्रेन। बेकर गांव के बच्चों के लिए क्या क्या था? एक फ्रेंड था, कंपेनियन था और गाइड था। ठीक है, हु वेक अप टू द म्यूजिकल झंग झंग साउंड ऑफ हिज बम्बू स्टिक। वो अपने बम्बू स्टिक का आवाज़ करके झंग झंग की वो उनको जगा देता था। यूनिक अटायर, ट्रेडिशनली दे बोर द कबाई अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। पहले वो पारंपरिक रूप से क्या पहनते थे? एक लॉन्ग फ्रॉक पहनते थे जिसको कबाई के नाम से जाना जाता था। लेटर दे शिफ्टेड टू शर्ट्स एंड ट्राउजर शॉर्ट देन फुल लेंथ एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। फिर वो कैसे किस में चेंज हो गया? वो लॉन्ग शर्ट और ट्राउज़र में चेंज हो गया, है ना, जो कि हाफ पैंट से बड़ा होता है और फुल पैंट से छोटा होता है। फिर उसके बाद क्या बेटा हेडिंग है? उसके बाद टॉपिक डालेंगे हम लोग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। बेकिंग वाज अ हाईली प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। जो बेकिंग क्या है? हाईली प्रॉफिटेबल मतलब बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद वाला
लाभप्रद वाला प्रोफेशन है। बेकर एंड देयर फैमिली नेवर स्टार्व्ड, बेकर और उनके फैमिली कभी भी भूखे नहीं रहते थे। देयर प्लम्प फिजिक, उनका पेट निकला हुआ शरीर का मोटा ताजा शरीर वाज ओपन प्रूफ ऑफ देयर वेल्थ एंड हैप्पीनेस, उनके हैप्पीनेस मतलब उनकी खुशी का और उनके धन का मतलब उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको प्रदर्शित करता है। मतलब कोई जो खुश रहेगा वही ना मोटा तगड़ा रहेगा, खाएगा पिएगा उसके शरीर में लगेगा। द थीम ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज द लेगेसी लाइव्स ऑन, थीम कहें और उनके जो लेगेसी कैसे लाइफ्स की जीवन की थी अब वो देखिए। ऑल्दो द ओरिजिनल पोर्टुगीज लोफर्स या ईटर्स हैव वैनिश्ड द मेकर्स स्टिल एग्जिस्ट। इसके बाद देखिए अगला जो टॉपिक है वो है टाइम टेस्टेड फर्नेस। द एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल बेक ब्रेड एंड द ट्रेडिशनल थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ब्रेड बम्बू कैन स्टिल बी हर्ड इन द सम प्लेस पासिंग द लेगेसी फ्रॉम द फादर टू सन। देखिए है क्या इसमें कि उनके झंझन की आवाज़ या फिर जो उनकी सभ्यता है वो पहले से अब तक उनके पिता से लेकर के बच्चों में चली आ रही है। देखिए एग्ज़ाम में इस तरीके से तो ये आपका पूरा हो गया आंसर। अब एग्ज़ाम में मान लीजिए क्या पूछेगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे। अगर कैरेक्टर स्केच पूछेगा तो बच्चों तो हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे और कैरेक्टर एंड प्रोफेशन लिख देंगे, जो ये हमने इसमें दिखाया गया है वो लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा कैरेक्टर स्केच बेकर का। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेट आर बेकर इन गाँव लाइफ, तब पूछा तो क्या करेंगे इंट्रोडक्शन लिखेंगे एंड द कल्चरल इम्पोर्टेंस जो हमने लिखा है वो लिख देंगे। जस्टिफाई ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड और कम्युनिटी ऑफ ट्रेडिशन, अगर ये पूछा तो क्या करेंगे इंट्रोडक्शन लिख देंगे और थीम ऑफ द कंटिन्यूटी लिख देंगे। चेंज पैराग्राफ, बच्चों देखिए आंसर बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे और ये मेरी 100% गारंटी है कोई भी आंसर आए आंसर आए आप ये आंसर लिखेंगे तो आपको होल मार्क्स मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।